जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जी हाँ, हम एक रिजल्ट के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। यह एक ऐसा मोटिवेशन होगा जो कि दुनिया के सभी मोटिवेशन से अलग होगा, हट करके होगा। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहें। यदि आप किसी भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं, वह आप रेलवे के स्टूडेंट हो या फिर अदर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, तो आपको हम यह बताना चाहते हैं कि हमें उन सभी विद्यार्थियों पर हमें गर्व है जो हमारी बात मानकर और हमारे मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं और सफल होते हैं, और सफल होने के बाद वह सफलता का रिजल्ट आपके सामने है। और हाँ, यही चीज़ हम बतलाने वाले हैं कि यह जो आपके सामने रिजल्ट है, यह आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट है। इस विद्यार्थी का कहानी कोई बड़ी कहानी नहीं है, छोटा कहानी है। फिर मिल करके उससे हम बातें करेंगे, कहानी सुनाएंगे, लेकिन मोटे तौर पे हम आपको क्या करते हैं कि यहाँ पे बतलाना चाहते हैं और आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि क्या आप भी सफल हो सकते हैं। तो जी हाँ, आप भी सफल हो सकते हैं, बशर्ते यूट्यूबर के दुनिया से बाहर निकलिए और हाँ, सही जानकारी लीजिए और सही तरीके से पढ़ाई कीजिए। वही हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि किस तरह से आप सही जानकारी ले पाएंगे, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे हमारा रिजल्ट होगा और कितना पढ़ने के बाद रिजल्ट होगा। ये सभी चीज़ हम यहाँ पे आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, इस लड़के का नाम है विजय। इस लड़के का नाम है विजय। यह मेरा 2016 बैच का स्टूडेंट, 2016 बैच का स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता था और हाँ, गांव में ही हम पढ़ाए हैं। सुन करके ये भी आश्चर्य होगा कि आज माने चले हम पटना में पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक समय था कि हम गांव में ही पढ़ाए हैं। और गांव में पढ़कर उस समय कोई ऑनलाइन का सुविधा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम ही थे उन लोग के लिए। दूर दूर तक के कोई कंपटीशन का कोचिंग नहीं था। जो बच्चा पढ़ने आता था तो उसको बोला जाता था दिल्ली और पटना जाने के बाद ही रिजल्ट होता है, और तुम गांव में रह करके पढ़ाई करोगे। यानी चारों तरफ से निगेटिव निगेटिव चीज। लेकिन हमने सभी बच्चे को पॉजिटिव बना करके रखा और हाँ, जो भी हमारे मार्गदर्शन पर चले, जो भी हमारे गाइडेंस पर चले, वह आज बच्चे सफल हैं। और एक नहीं, कई सारे बच्चे, है ना। ये तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के आए हैं आपके सामने। तो देखिएगा यहाँ पे कि यह कहानी है 2016 की। 2016 में वह स्टूडेंट मेरे पास आता है। आने के बाद क्या होता है कि जब हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या था, ये चीज़ सीखिए। मेरा पढ़ाने का क्या तरीका था कि मैथ जो हम पढ़ाते थे, मैथ के साथ हम ज्योग्राफी पढ़ाते थे। बात को समझिएगा, मैथ के साथ हम ज्योग्राफी पढ़ाते थे और रीजनिंग के साथ हम हिस्ट्री पढ़ाते थे। रीजनिंग के साथ हम हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो ज्योग्राफी मैथ के साथ और हिस्ट्री रीजनिंग के साथ। इसके बाद क्या होता था कि प्रत्येक सप्ताह हम टेस्ट लेते थे। प्रत्येक सप्ताह हम टेस्ट लेते थे कि, और ये बोलते थे, ये भी बोलते थे कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके का है और 50 क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग का, जो भी समझिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता था और वह टेस्ट में हम एक चीज बोलते थे क्या कि सुन लीजिए, एक सप्ताह के पढ़ाई का ही टेस्ट है, अगर 90 से कम आया तो मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में आप चीज़ों को 90% याद नहीं रख पाएंगे, तो 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना पढ़ लीजिएगा तो कितना परसेंट आपको याद होगा। तो यह कॉन्सेप्ट मेरा था और यह कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम तैयारी करवा रहे थे, और इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे थे कि प्रत्येक सप्ताह कंपटीशन करवाते थे। 3 संस्था मेरा था, जिसमें से एक तो बाद में खोले थे, एक बंद करके, लेकिन
दो संस्था था, दोनों में हम कंपटीशन करा देते थे, यहाँ का रिजल्ट वहाँ पे, वहाँ का रिजल्ट यहाँ पे, इसका बताते थे कि देखो वहाँ पे वह बच्चा आगे बढ़ रहा, यह बच्चा आगे बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि सभी लोग तो एक ही कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं, भले ही अलग अलग कोचिंग करते हैं, लेकिन एक ही कंपटीशन का हिस्सा सभी लोग बनते हैं। फॉर्म भर दिए, इसका मतलब एक ही कंपटीशन का हिस्सा आप बन गए, है ना। तो होता क्या था कि उसमें जोश जुनून होता था। इसके बाद दूसरे कोचिंग से भी जा करके टेस्ट दिलवाते थे बच्चे को, यानी इससे क्या हो कि जब मोटिवेशन मिले, तो ऐसे करके तैयारी करवा रहे थे। और हाँ, प्रत्येक सप्ताह में लाने वाला तो 100 में 100 नंबर लाता था, 100 में 100। अब कहिएगा ये कैसे? तो 100 में 100 आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे, एक एक चीज हमारे पास प्रूफ है। वह क्वेश्चन भी दिखाएंगे जो क्वेश्चन हम अपने हाथों से लिखे थे उस समय, और सब क्वेश्चन अभी मेरे पास फाइल में रखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि जब एक टेस्ट हो जाता था एक सप्ताह का, फिर दूसरे सप्ताह हम टेस्ट लेते थे, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह, यानी 4 सप्ताह हम टेस्ट लेते थे, यानी एक महीना में 4 सप्ताह टेस्ट लेते थे। और चारों मिलाकर, अब देखिए यहाँ पे खेला, चारों मिला करके एक मिसलेनियस टेस्ट होता था। क्यों? क्योंकि मेरा कंसेप्ट था कि आप भूल कैसे जाइएगा, हम भूलने ही नहीं देंगे। यानी कहने का मतलब आपको मजबूर कर देंगे कि आप पिछला भी आप रिवीजन करते रहिएगा। तो इसके आधार पर उसमें प्राइज रखते थे, और प्राइज उस समय एटलस 250-250 रुपया का एटलस बुक जो है वह दिया करते थे, ताकि मनोबल बढ़े और गांव में भी कंपटीशन का अलख जगे और जगा, है ना। तो देखिए यह मेरा स्ट्रेटजी था। वैसे ही फिर क्या होता था कि मैथ, रीजनिंग ये सब कंप्लीट हो जाता था, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कंप्लीट हो जाता था, तो फिर साइंस से स्टार्ट करते थे। साइंस से 10 को, यानी साइंस में फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और बायो से 10 क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, 30 क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमें लेना है जीके का 50 क्वेश्चन। तो फिर क्या करते थे कि पूरा जो हिस्ट्री पढ़ेले हैं, तो पूरा में से 10 क्वेश्चन डालते थे कि आपको जान नहीं छोड़ेंगे, हम आपको हम याद करवावे करेंगे, यानी रिकॉल करवाएंगे, यानी रिवीजन करवाते रहेंगे, है ना। तो 10 क्वेश्चन पूरे हिस्ट्री में से और 10 क्वेश्चन पूरे ज्योग्राफी में से। देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन हुआ ना। उसी प्रकार हम मैथ में क्या करते थे या रीजनिंग में, जो हम पढ़ा रहे हैं जो चैप्टर, उससे 30 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन जो होता था वह हम डालते थे प्रीवियस, यानी प्रीवियस मतलब क्या, पीछा, यानी जो पढ़ा दिए हैं वो वाला, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन रीजनिंग, हो गया 50। यानी इस तरह से टेस्ट लेते थे, और उसमें भी बोलते थे कम नंबर आया तो हड्डी चनका देंगे, है ना। इसका खड़ा कर देते थे, बहुत एकदम टॉर्चर करते थे, लेकिन मजा भी उतना ही। तो ये सब चीज था। अब सोच के देखिए कि इतना बेहतरीन तैयारी हो गया, लेकिन हाँ वहां पे जो था स्थिरता था, भटकाव नहीं था। स्थिर होकर के तैयारी करना कि हमें यहीं पे पढ़ना है, यहीं से हमें रिजल्ट लेना, यह एक विश्वास था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में वह विश्वास रहा नहीं। यहाँ पे यूट्यूब पर क्या है कि एगो पर विश्वास कीजिएगा, दूसरा आकर के कान में बोलते रहेगा हमू हैं, हमू एगो किताब निकाले हैं नया, है ना, वो खरीदो, और न खरीदेगा तो नौकरी न होगा, हम सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे होर मचा हुआ है। और पहले विद्यार्थी को विद्यार्थी समझा जाता था, लेकिन आज विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ ग्राहक के रूप में हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस विद्यार्थी का कहानी है कि 2018 वाला में हमारे यहाँ से कई सारे स्टूडेंट निकले, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं हो पाया। इसके लिए बड़ी अफसोस था कि बड़ी तेज स्टूडेंट था और रिजल्ट नहीं हो पाया, ठीक है। और कितना, मात्र समझिए कि पॉइंट नंबर से छट गया था। लेकिन जैसे ही 2019 में वैकेंसी फिर से आता 1,03,000 समथिंग ग्रुप डी का, उसमें इसने बाजी मार लिया। और कितना नंबर ला करके, 84% नंबर ला करके इन्होंने क्या किया, इसमें सफल हुआ, ठीक है। और इतना ही नहीं, बहुत का होता है क्या कि हम नौकरी ले लिए और पढ़ाई से एकदम, पढ़ाई से क्या मुंह मोड़ लेना है और पढ़ाई नहीं करना। लेकिन इसने क्या किया, अपना पढ़ाई जारी रखा। यानी कहने का मतलब मेरा स्टूडेंट कभी भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता, हमेशा हम चार्ज करके रखते हैं। आप लोग भी चार्ज रहिएगा, जुड़ करके रहिए, तब देखिएगा कि कैसे मजा आता है, ठीक है। इस बार भी हम करवाने वाले हैं 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, है ना, 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, जीके जीएस तो नहीं पढ़ाएंगे,
ताकि वह एक दौर था, लेकिन अब हम मैथ रीजनिंग ही पढ़ाते हैं। तो 55 क्वेश्चन में 50 प्लस करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है और यह मेरा आपसे वादा है। ये चीज़ हम भी बताने वाले हैं अभी जस्ट, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि 19 वाला में 84% नंबर ला करके इन्होंने ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया। इसके बाद विभागीय जो भर्ती आती है तो उसमें एएलपी में फॉर्म भरा। इसके बाद क्या हुआ कि उसमें एएलपी में सेलेक्ट, और अभी एएलपी का यानी असिस्टेंट लोको पायलट का अभी ट्रेनिंग चल रहा है उसका, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एएलपी, ये जो अभी एएलपी आया है जिसका एग्जाम हुआ है अभी, तो एएलपी में 60 प्लस नंबर, एएलपी में 60 प्लस नंबर। सोचिए, इसके बाद इतना ही नहीं, यहाँ आपके सामने 100 क्वेश्चन में 91 को सही है। देखिए यहाँ पे 91 को सही है और 3 को गलती है। इतना एक्यूरेसी कितना स्टूडेंट के पास होता है बोलिए? तो यह भटकाव के द्वारा नहीं होगा। अपने जीवन में ठहराव लाइए, ऑथेंटिक चीज पढ़िए, तब जाकर के यह चीज होता है। और यह चीज अभी हम बताए हैं जस्ट कि कैसे हम टेस्ट लेते थे, वहां पे एक्यूरेसी, वहां पे खतरनाक समझिए कि ये निगेटिव मार्किंग होता था। उस समय टेस्ट में निगेटिव मार्किंग हम डालते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लेने से बच्चा डरे, और निगेटिव के लिए एक अंदर में डर पैदा हो कि निगेटिव लेंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा, निगेटिव लेंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा, निगेटिव लेंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे यह घर कर गया और यह बैठ गया डर कि अगर निगेटिव हम लेंगे तो हमारा नंबर घट जाएगा। इसलिए आज इतना एक्यूरेसी दिखाई दे रहा है। अब सोच के देखिए कि क्या इतना नंबर किसी वैसे स्टूडेंट के पास है जो 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए तैयारी कर रहा है, कोई दूसरा काम नहीं? बोलिए, इसका तो काम है क्या कि ये ग्रुप डी में नौकरी जॉब करते हुए और इतना मेंटेन करके रखना आसान बात नहीं होता। ग्रुप डी का नौकरी होता है, उसमें काम करवाया जाता है, मेहनत वाला काम होता है। तो सोचने वाली बात है कि इतना मेहनत वाला काम करने के बावजूद नौकरी भी करना, पढ़ाई भी करना, और सोच के देखिए कि इतना नंबर लाना, और वैसे स्टूडेंट के मुंह पर तमाचा यह रिजल्ट है जो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है। अरे किस्मत तुम्हारा खराब कर दिया गया है, खराब नहीं है। आपका किस्मत वह खराब कर दिया है भटका भटका करके, जो किताब निकालता है, नोट्स निकालता है, और नया नया बुक के नाम पे आपको लूटा जाता है, बड़े बड़े कोर्स का बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके आपको लूटा जाता है, और आपके लिए कुछ नहीं किया जाता है। तो भटकिएगा तो ऐसे ही भटकते रह जाइएगा। जीवन में ठहराव लाइए। बार बार हम बोलते हैं कि जीवन में ठहराव लाना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि मेरा बात जो होता है कड़वा होता है, लेकिन आप ही के लिए होता है, क्योंकि कड़वाहट में ही सब कुछ है। अगर मीठा मीठा बोलना रहता तो अभी हम कोर्स का बात कर रहे होते, है ना, रिजल्ट नहीं दिखाते, कोर्स का बात करते, लेकिन इसमें एक भी हम कोर्स का बात नहीं करेंगे। आपको जुड़ करके रहना। फिर इसके बाद कोर्स का भी बात होगा, ऑथेंटिक कोर्स का बात होगा। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या? अब देखिए कैसे हम 55 में 50 प्लस ला सकते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको बचना होगा सभी का किताब खरीदना। सभी के किताब मतलब क्या? 4-5 गो बुक खरीद लेना और किसी से न पढ़ना, तो कुछ नहीं। मेरा कंसेप्ट एक गो है। जैसा कि आप देखिएगा कि अभी के डेट में क्या हो रहा है, अभी के डेट में हो रहा है कि गुरुजी लाते हैं 8000 क्वेश्चन वाला बुक, किताब जो है लॉन्च होता है गुरुजी का 8000 क्वेश्चन वाला, ठीक है। फिर 2 महीना बाद बोलेंगे क्या कि ये 8000 वाला जो क्वेश्चन निकाले थे ना बुक, उससे खतरनाक बुक हम निकाले हैं, और उसका ये बाप है यानी पापा बुक है ना। और वह बुक ऐसा है जिसमें 10,000 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। वो बुक खरीदो, उससे बेस्ट है। तो जब इससे बेस्ट ई है तो क्या निकाले थे आप? और 8000 क्वेश्चन इसी में का इसमें होगा, मात्र 2000 क्वेश्चन नया डाला गया, है ना। और क्वेश्चन नया नया पढ़ाया जाएगा, नया क्वेश्चन के नाम पे लूटा जाता है। जब भी देखो एग्जाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न देखना अच्छी बात है, लेकिन सोचने वाली बात है कि रेलवे जो है तुरंत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और तुरंत वही पूछ देगा। कम से कम अपना दिमाग होना चाहिए। लेकिन लूटा जाएगा क्या?
क्योंकि आप फेल कीजिएगा तो किसी को उससे मतलब नहीं है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिएगा कि ज़्यादा पढ़ना नहीं। आप लोग सोचते होंगे लड़ जाएगा, टकरा जाएगा, जिसके कारण आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो लड़ने और टकराने वाला कॉन्सेप्ट को हटाइए और चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िए। मैथ में आपको मात्र 2500 से 3000 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 3000 क्वेश्चन इसमें मैथ में, और रीजनिंग में 2000 क्वेश्चन। बहुत हो गया 5000 क्वेश्चन। 5000 क्वेश्चन यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझिएगा कि 50 प्लस नंबर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यह 3000 और 2000 यानी 5000 क्वेश्चन छांटेगा कौन? तो हम हैं आपके लिए। आपका भाई जिंदा है, बस विश्वास करके एक बार देखिए। हम जिंदा हैं आपके लिए और हम आपके लिए मेहनत करेंगे और वैसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, वैसे सिलेक्ट करके पढ़ाएंगे कि उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका डिजिट वगैरह, लेकिन लैंग्वेज उसी टाइप का रहेगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा, इतना हम सिखा देंगे। लड़ने टकराने की हम गारंटी नहीं लेते हैं दूसरे के तरह, हम ऑथेंटिक बात करते हैं। और आपको हम क्या करेंगे कि इतना काबिल बना देंगे कि 50 प्लस नंबर आपका आएगा तो आएगा। कोई दुनिया का माई का लाल जो है यह नहीं काट सकता। ठीक है, तो हम यह चुनेंगे, आपको चुनना नहीं है, जो चुना हुआ है उसी पर पढ़ना। क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा उतना कम रिवीजन कर पाइएगा। क्लियर है? क्योंकि मान चले 50,000 60,000 क्वेश्चन पढ़ने के फिराक में लग जाइएगा तो सोचने वाली बात है कि कितना बार उसको रिवीजन कर पाइएगा। वो तो पढ़ते पढ़ते आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना क्वेश्चन पढ़िए कि उसको कई बार आप रिवीजन कर सकें, और यही ओरिजिनल ऑथेंटिक पढ़ाई होता है और इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो यह हम रिजल्ट के आधार पे आपको बताए थे कि यह एक्यूरेसी कैसे आया। तो एक छोटा सा कहानी था, बाकी बात मिलेंगे उससे, तो फिर और भी कहानी अपना उसके जुबान से आप सुनिएगा। और बस इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले किसी क्लास में। इंतजार करते रहिएगा, बहुत जल्द आपके लिए हम कुछ नया लेकर के आ रहे हैं, और इतना बेहतरीन चीज़ लेकर के आ रहे हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। सबसे हटके होगा और जो भी चीज़ होगा प्योर होगा। बुक खरीदने की बात नहीं होगी, नोट्स खरीदने की बात नहीं होगी, बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की होगी। और यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो बनते रहिए। हम तो रिजल्ट दिलाने के लिए पढ़ाते हैं, विद्वान बनाने के लिए नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।